अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहासेब हाशमी और यह है लेक्सस LX 570 2017 मॉडल ओरिजिनल वॉल किटेड। इस पे ओरिजिनल वॉल की बॉडी किट्स लगी हुई हैं जो कि इसको लुक्स के लिहाज से काफ़ी अग्रेसिव बना रही हैं। और बाय द वे ये LX 570 का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है। इसको फेसलिफ्ट किया गया था जिसमें इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी गई थी। क्या क्या चेंज हुआ था मैं कवर करूँगा आगे इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, और वो है इस गाड़ी की प्राइस, तो इसकी डिमांड 7 करोड़ 60 लाख रुपए है। ये गाड़ी 17 मॉडल है, 24 इंपोर्ट है, फ्रेश क्लियर है और 760 की है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गिब्बन के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, TPF, ग्राफीन कोटिंग और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Lexus, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. ये LX 570 मेरी अब तक की ऑल टाइम फेवरेट है और इसकी वजह ये नहीं है कि ये गाड़ी वॉल्ट एडिशन है। मैंने इससे पहले वॉल्ट एडिशन का रिव्यू भी किया हुआ है, लेकिन वो गाड़ी व्हाइट में थी। ये गाड़ी मुझे बेस्ट इसलिए लगती है कि एक तो ये गाड़ी ब्लैक है और फिर इसका इंटीरियर भी चेरी में है। ये पहली LX 570 है जिसका इंटीरियर मैंने चेरी देखा है और ये लुक्स के लिहाज से बड़ा मजेदार लग रहा है। मैं आपको इंटीरियर भी आगे जाकर चेक करवाऊंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट किया गया था। इसकी ओरिजिनल शेप काफ़ी बेसिक सी थी। जब इसको फेसलिफ्ट किया गया तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स में ये काफ़ी शार्प एजेस ऐड कर दी गई, इसकी डीआर को काफ़ी मैसिव कर दिया गया और इसके अलावा इसमें पूरा ही फ्रंट एंड और पूरा ही रेयर एंड भी चेंज कर दिया गया था, इंक्लूडिंग इंटीरियर। इसमें जो पुरानी कार से पार्ट्स कैरी फॉरवर्ड किए गए थे वो सिर्फ इसके डोर्स हैं और बाकी रूफ वगैरह है। उसके अलावा यहाँ पे सब कुछ डिज़ाइन कर दिया गया था। खैर अगर बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी इक्विप्ड है। इस तरह से कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ तो होती ही हैं, लेकिन ये ऑटो लेवल भी करती हैं। इसके अलावा इन हेडलाइट्स की लुक भी काफ़ी मजेदार है। इसमें 3 प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की ग्रिल की, तो ये भी LX 570 का सिग्नेचर है। बेसिकली ये ग्रिल सबसे पहले इसी कार ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, फिर लोगों ने इसके बहुत सारे फेसलिफ्ट बना दिए, फॉर्च्यूनर के लिए भी, प्राउडो के लिए भी, लेकिन ये ओरिजिनल कार थी जिसने ट्रेंड स्टार्ट किया था। अभी भी LX 600 की ग्रिल काफी हद तक ऐसी ही है। इसके अलावा इसके सेंटर में लेक्सस का मोनोग्राम दिया गया है और ये मोनोग्राम प्रिंटेड है और इसकी वजह यह है कि इसमें रडार के सेंसर्स आते हैं। ये सेंसर्स बहुत सारी चीजें इनेबल करते हैं इंटीरियर में, जो कि मैं आगे इंटीरियर में कवर करूंगा अभी। इस मोनोग्राम के नीचे एक फ्रंट कैमरा दिया गया है, इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है और बाकी ये ग्रिल काफी जायगेंटिक है। इसमें ये एक्स्ट्रा बॉडी किट्स भी ऐड की हुई हैं जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रही हैं। और इसके अलावा इसमें फिर हेडलाइट के नीचे यहाँ पे हेडलाइट वॉशर भी आते हैं और नीचे ये बूमरैंग शेप में इसका फॉग लैंप दिया गया है। इस फॉग लैंप के अंदर 2 प्रोजेक्शन लैंप हैं। अभी आप देख सकते हैं कि फॉग लैंप ऑन है, लेकिन एक ऑन है और एक प्रोजेक्शन लैंप ऑफ है। और इसकी वजह यह है कि ऊपर वाला प्रोजेक्शन लैंप जो है ये बेसिकली कॉर्नरिंग लाइट है। अब इस गाड़ी को जिस तरह टर्न करेंगे वहाँ की लाइट ऑन होगी। अब ये दोनों बंद हैं, टर्निंग पे ये ऑन होती हैं। इसके अलावा इसके बोर्ड के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन्स दी गई हैं। ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं, यहाँ पे डैश कैम भी दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ भी कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू ओरिजिनल लेक्सस। इसमें वॉल्ट की किट्स लगी हुई हैं और वॉल्ट के रिम्स लगे हुए हैं। ये रिम 24 इंचेस के हैं और इस पर टायर भी लो प्रोफाइल हैं, तो इसकी लुक्स बहुत नेक्स्ट लेवल की आ रही हैं। और इसके अलावा फिर इसके ऊपर ये और फ्रंट्स भी काफ़ी जायगेंटिक लगे हुए हैं जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रहे हैं। इसमें फ्रंट पे भी किट्स आती हैं, बैक पे भी किट्स आती हैं और फिर ये टायर्स के आसपास भी किट्स कंटिन्यू की गई हैं जो कि इसकी लुक को काफ़ी मजेदार बना रही हैं। अगर बात की जाए फीचर्स की, तो ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से भी काफ़ी इक्विप्ड है। इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर भी आता है, ये हीटेड भी हैं, इनमें नीचे कैमरास भी दिए गए हैं जो कि आपको इस गाड़ी का 360 डिग्री व्यू देते हैं। फिर इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते हैं, तो एक साइड मिरर के लिहाज से अच्छे खासे फीचर्स हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से खड़े होकर इसके बोनट को देखें तो इसमें काफ़ी अनयूजुअल किस्म की करेक्टर लाइन्स दी गई हैं जो कि इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बना रही हैं और ये आपको गाड़ी के अंदर से भी काफ़ी यूनिक सी लुक देंगी इसकी। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है और इसका डायरेक्ट कंपटीशन रेंज रोवर वोग बनती है या कैडिलैक एस्केलेड वगैरह बनती है। लैंड क्रूजर वेट भी बनती है टू सम एक्सटेंट LC 200 सीरीज, लेकिन लेक्सस बेसिकली टोयोटा का ही एक सब ब्रांड है, तो इन दोनों में खास कोई कंपटीशन है नहीं, ये कंपनी से की है। खैर इस गाड़ी में एयरमैटिक सस्पेंशन आता है जिसकी वजह से इस गाड़ी की हाइट को आप ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं। और फिलहाल ये कार सबसे लोड पोजीशन पे है, तो इसकी लुक काफ़ी मीन आ रही है। इसमें एक तो रेम इतने मैसिव लगे हुए हैं और फिर ये गाड़ी की कोई ड्रॉप भी हुई है, तो इसकी मेरे ख्याल से ये बेहतरीन लुक आ रही है। खैर अभी ये गाड़ी हाइट के लिहाज से काफ़ी नीचे हुई है। अगर आप इसको नॉर्मल हाइट पे लेके जाते हैं तो फिर ये काफ़ी ऊंची हो जाती है, और अगर आप इसको उससे भी ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो फिर इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 1-1.5 फुट से भी ऊपर निकल जाती है। साइज़ के लिहाज से प्रॉपर एक 20 लग रही होती है मॉन्स्टर ट्रक वगैरह। खैर इसके अलावा इस गाड़ी में सॉफ्ट अनलॉक भी आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसमें साइड पर क्रोम भी काफ़ी सारा दिया गया है, डोर हैंडल्स में भी, विंडोज़ के आसपास भी, और इसमें ये लेक्सस के स्टैंडर्ड एयर प्रेस आए हुए हैं।
फिर इसमें प्रूफ रेल्स दी गई हैं, ये गाड़ी सनरूफ भी ऑफर करती है। और ये गाड़ी क्योंकि जापानीज इंपोर्ट वाली कार है तो इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं, ये कंपनी से ही टिंटेड आई हुई हैं और इसमें एंटी एयर सीट पे कोई खास मुश्किल नहीं है। इसमें एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर आता है इजी एक्सेस मोड का। अगर आप स्टीयरिंग के राइट साइड पे देखें तो एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें बंदा थोड़ा सा झुका हुआ है। अगर आप उस मोड को प्रेस कर देंगे तो गाड़ी नॉर्मल हाइट पे चलेगी, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी को रोक के बंद करेंगे तो गाड़ी नीचे हो जाएगी ताकि आप इसमें से आराम से उतर सकें। वो बेसिकली इसका इजी एक्सेस मोड है। जैसे आप गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे तो ये गाड़ी नीचे हो जाएगी ताकि आप आसानी से इसमें से उतर सकें और ये गाड़ी फिर नीचे ही रहेगी। जब आप आगे इसमें बैठेंगे और इसको स्टार्ट करके चलाना शुरू करेंगे तो ये खुद ही ऊपर हो जाएगी। तो आपकी एंट्री और एग्जिट को आसान बनाने के लिए इसमें एक ये फीचर दिया गया है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और अभी ये गाड़ी क्योंकि लोड हुई है तो इसमें एंट्री और एग्जिट कोई खास मुश्किल भी नहीं है। ये गाड़ी नॉर्मल एक फॉर्च्यूनर वगैरह जितनी ही ऊंची है। खैर इसके अलावा अंदर भी यहाँ पे काफ़ी सारे डिसेंट फीचर्स दिए गए हैं जो कि मैं भी इंटीरियर में आके कवर करूंगा। और इसका फ्यूल डोर राइट साइड पे आता है। और अगर बात की जाए इस कार के रेयर एंड की तो ये भी पूरी ही कार की तरह काफ़ी एग्रेसिव है। टेल लाइट्स में भी वही एल पैटर्न कंटिन्यू किया गया है जैसा कि हेडलाइट्स में है और इसमें ऊपर फिर यहाँ भी काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है, ट्रंक में भी और टेल लाइट्स के ऊपर भी। और ये गाड़ी क्योंकि वॉल फिटेड है तो इसमें एक ये ट्रंक स्पॉइलर लगा हुआ है एक्स्ट्रा जो कि ओरिजिनल लेक्सस में नहीं आता। बैक पे बॉडी किट्स भी इस गाड़ी की काफ़ी एग्रेसिव हैं, काफ़ी नीचे तक जा रही हैं। और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी लोडेड है। बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रिवर्स कैमरा आता है और इसमें टेल गेट भी पावर्ड आता है जिसको आप की फॉब से इस तरह से अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। इसका ऊपर वाला पोर्शन अलग से ऊपर जाएगा और नीचे वाला पोर्शन अलग से आप अनलॉक करके इसको खोल सकते हैं लाइक दिस। फिर आप यहाँ पर चढ़ के बैठ भी सकते हैं। इसका टेलगेट स्प्लिट में होने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड कर सकें। LC300 में ये सिंगल ही पीस कर दिया गया है बट यहाँ तक मेरे ख्याल से चीज़ें मजे की थी। ये गाड़ी बेसिकली सिर्फ 7 सीटर नहीं बल्कि 8 सीटर है। इसमें 3rd सीट यहाँ पे सेंटर में दी गई है। इसके अलावा इसकी जो ये बैक सीट्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड और अनफोल्ड की जा सकती हैं। यहाँ पे बटन दिए गए हैं, इनसे मैं इनको ड्रॉप करके इस तरह से रेस कर सकता हूँ लाइक दिस। लैंड क्रूजर में आप इनको रेस इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं लेकिन ड्रॉप नहीं कर सकते, बट एलेक्स में इसको आप ड्रॉप भी कर सकते हैं इस तरह से। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। इसके अलावा इनको फुल करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को खुला बना सकते हैं। इनको ओपन करके आप यहाँ पे बैक पे 2 लोग बिठा सकते हैं। आपने ट्रंक अगर और ज़्यादा स्पेशियस बनानी है तो फिर आप इसकी सेकंड और सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। टूल किट की यहाँ पे नीचे दी गई है। और इसके अलावा बाकी बैक पे ये गाड़ी एक रेयर स्पॉइलर ऑफर करती है, उसमें ब्रेक लैम्प भी दिया गया है और इसमें ट्रंक के अंदर यहाँ भी स्पीकर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो स्पेसिफिक LX 570 ब्लैक ऑन चेरी है और इसका एक्सटीरियर भी क्योंकि ब्लैक है तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। एक तो ये गाड़ी हैवी वॉल्ट ऊपर से ब्लैक ऑन ब्लैक विद चेरी है, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है और ये पहली LX 570 है जो कि मैंने इस कॉम्बिनेशन के साथ देखी है। लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी लग्जरियस है, ये काफ़ी स्पेशियस भी है और इसमें हायर ट्रिम पे बहुत सारा वर्क किया गया है। फीचर्स के लिहाज से भी इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी लोडेड है। इन पे मैं बात करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। इसमें वुड और लेदर का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। जो लेदर वाले पार्ट्स हैं ये हीटेड हैं, सर्दियों में ये गर्म होते हैं और आपको सही कूली सी फीलिंग देते हैं। इसके अलावा लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। फिर यहाँ कुछ और कंट्रोल्स भी दिए गए हैं जैसे कि लेन डिपार्चर असिस्ट के और ऑटो ब्रेकिंग के। इसके अलावा ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी एडाप्टिव ऑफर करती है। इसको आप स्टीयरिंग के पीछे दी गई स्टिक से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं और ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से काफी मैसिव है और इसमें 6 मेन डायल दिए गए हैं। 2 जो बड़े डायल्स हैं स्पीडोमीटर और RPM के हैं और ये गाड़ी क्योंकि 3UR यानी पेट्रोल इंजन के साथ आती है तो इसमें रेड लाइन 5.9 पे दी गई है। इसके अलावा इसकी स्पीड लिमिट 260 तक है। इसके अलावा मीटर के सेंटर में इसका MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि क्वालिटी के लिहाज से भी काफी हाई डेफिनेशन है और फीचर्स भी काफी सारे ऑफर करता है। आउटसाइड टेम्परेचर, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, कंपास, टायर प्रेशर मॉनिटर, गाड़ी के सेंसर्स, इन सारी चीज़ों की स्टैट्स शो होती हैं। और इसके अलावा यहाँ से आप इस गाड़ी के हेडअप डिस्प्ले को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं और इसकी पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे फिर एक ये गाड़ी और डिस्प्ले दे रही है जिसमें गाड़ी बनी हुई है और लो लिखा हुआ है। ये बेसिकली इसके हाइट कंट्रोल का डिस्प्ले है। ये गाड़ी यहाँ पे शो करवाती है कि इसकी क्या हाइट है और स्पेसिफिक कार जेन्युइन 40 किलोमीटर चली हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए हेडलाइट के कंट्रोल की तो उनमें ऑटो का फीचर दिया गया है और वाइपर भी इस गाड़ी में रेन सेंसिंग आते हैं। मीटर क्या होते हैं इस गाड़ी की सारी ही लेदर की फिनिश में है और इसके सेंटर में फिर एक हेडअप डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको इसकी विंड स्क्रीन के अंदर इसकी स्पीड और इसके अलावा बाकी कुछ वार्निंग्स वगैरह शो करवाता है। डैशबोर्ड इसका साइज के लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है लेकिन इसमें 3 स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 साइड्स पे और एक सेंटर में। और इसके अलावा फिर सेंटर में इसकी काफ़ी मस्त स्क्रीन दी गई है। इस स्क्रीन में फीचर्स तो अच्छे दिए गए हैं लेकिन एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसको आप टच से यूज़ नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी स्क्रीन होते हुए भी सिर्फ स्क्रीन है, टच वाली स्क्रीन नहीं है। तो इसको यूज़ करने के लिए नीचे यहाँ पे जॉयस्टिक दी गई है जहाँ से आप इसके डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा फिर ये स्क्रीन आपको
ब्लूटूथ ऑक्स नेविगेशन, USB, CD, FM इस तरह की सारी चीज़ें ऑफर करती है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाती है, नेविगेशन भी शो करवाती है, म्यूजिक, और इसके अलावा फिर गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह भी आपको यहीं पे शो होता है। फिर इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है, तो उसका व्यू भी आपको ये गाड़ी यहीं पे ही देगी। इसके अलावा नीचे पर यहाँ पे वुड की ट्रिम्स दी गई हैं, एयर वेंट्स दिए गए हैं और एयर वेंट के सेंटर में क्लॉक दी गई है। ये क्लॉक रात के टाइम इल्यूमिनेट करती है और इसके इंटीरियर को बहुत अच्छी लुक देती है। इसके अलावा नीचे पर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि इस गाड़ी में 4 जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर के लिए अलग जोन है और बैक पैसेंजर्स के लिए भी अलग अलग जोन दी गई हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस गाड़ी की चारों ही सीट्स हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी आती हैं। इसके क्लाइमेट कंट्रोल में एक इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया है जो कि क्लाइमेट कंसीएज का है। क्लाइमेट कंसीएज के अंदर ये गाड़ी क्लाइमेट कंट्रोल के लिहाज से इसका सारा कुछ एडजस्ट करती है। बेशक इसकी सीट्स का टेम्परेचर हो, क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर हो या जो मर्जी हो, अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर 18 पे कर देंगे तो गाड़ी खुद ही वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करेगी, AC तेज करेगी, जो कुछ करना होगा करेगी। तो ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज है। फिर नीचे यहाँ पे एक छोटा सा प्लैक दिया गया है जिसपे मार्क्स एंड लेविंसन की बैजिंग दी हुई है। ये गाड़ी शो करवाती है कि इसमें हर फीचर लिया गया है। मार्क्स एंड लेविंसन का साउंड सिस्टम LX 570 के अंदर भी ऑप्शनल आता है। ये चीज आपको हर गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन स्पेसिफिक कार में ली गई है। इसके पीछे यहाँ पे इसका मीडिया का स्लॉट दिया गया है और मैप कार्ड का स्लॉट दिया गया है। नीचे एक यहाँ पे ड्रॉर दी गई है और इसके अलावा फिर उससे नीचे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और इसके सारे ही पैनल वुड की फिनिश में है। साथ ही यहाँ पे इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इस एरा की V8 पार्किंग ब्रेक खास सेकेंड लेवल की ऑफर करती थी। फिर इसके अलावा सब पीछे इसका गियर सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R and D और आप इसको D में करके मैनुअली भी चला सकते हैं, लाइक दिस, यहाँ से भी और पैडल शिफ्टर से भी। फिर इसके अलावा पीछे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि इसकी हीटेड सीट्स का और वेंटिलेटेड सीट्स का। इसमें सीट्स हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं और इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड आता है और ये सारे फीचर्स इन चारों ही सीट्स में आते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ और नॉब्स दिए गए हैं। अगर हम लेफ्ट वाले नॉब की बात करें तो ये बेसिकली इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर है। इसमें ड्राइव मोड टोटल 6 आते हैं, कंफर्ट, इको, नॉर्मल, कस्टम, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस। कस्टम वाला ड्राइविंग मोड लैंड क्रूजर V8 ऑफर नहीं करती, बाकी सारे मोड उसमें भी आते हैं। फिर साथ यहाँ पे इसका क्रॉस कंट्रोल दिया गया है और MTS दिया गया है। MTS मींस मल्टी टेरेन सिस्टम। गाड़ी हर तरह की टेरेन के लिहाज से इसके सस्पेंशन को अडॉप्ट करेगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके 4x4 का कंट्रोल दिया गया है। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, लेकिन आप इसको H4 और L4 के बीच में स्विच कर सकते हैं, लाइक दिस। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके एयरमेटिक सस्पेंशन का कंट्रोल दिया गया है। इसमें एयर सस्पेंशन आता है तो आप इसकी राइड को हाई, नॉर्मल और लो के बीच में स्विच कर सकते हैं। फिर से आगे जॉयस्टिक दी गई है जहाँ से आप स्क्रीन को यूज करेंगे और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि अगेन स्पेस के लिहाज से बहुत मैसिव है। ये कूल बॉक्स है और इसमें यहाँ पे आप 6 ड्रिंक्स रख सकते हैं 500 ml वाली। ये इतना स्पेशियस है। इसके साथ एक ट्रे भी आती है, आफ्टर मार्केट आप लेकर लगवा सकते हैं इसमें, जिसमें आप अपना कार्ड वगैरह रख सकते हैं। चौड़ाई के लिहाज से अच्छा खासा मैसिव है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी सीट्स की तो सीट्स भी सेंटर कंसोल की तरह ही काफ़ी मैसिव हैं। ये सीट्स परफोरेटेड हैं, यानी कि इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से ये हवा पे थ्रो करती हैं और इसके अलावा ये सीट्स हैं भी हीटेड। फिर ये दोनों ही सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली आगे पीछे हो सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं। इनमें लंबा सपोर्ट भी आता है, लेकिन आप बैक सीट्स को भी रिक्लाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से और उनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। सेम सीट्स वाला लेदर इसके डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है और इसके डोर में ये वुड की ट्रिम्स भी दी गई हैं। LX 570 डोर्स के अंदर एम्बिएंट लाइट्स भी ऑफर करती है। और इसके अलावा ड्राइवर साइड पे इसके कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि साइड मिरर के हैं। साइड मिरर एक गाड़ी रिट्रैक्टेबल ऑफर करती है और ये हीटेड भी है। इसके अलावा फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स का, हेडलाइट वॉशर का, हेड्स अप डिस्प्ले का और इसके अलावा इसका इजी एक्सेस मोड। इसके अलावा ऊपर इसमें वेंटी मिरर दिए गए हैं ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए। इनमें लाइट भी आती है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होती है। और इसके अलावा इस गाड़ी में सनशेड भी 2 आते हैं, एक आप साइड पे कर सकते हैं यहाँ की धूप से बचने के लिए और फिर आगे के लिए एक और सनशेड भी दिया गया है जिससे आप आगे की धूप से ही बच सकते हैं। नाइस अटेंशन टू डिटेल एक्सेस। फिर इसके अलावा इसके सेंटर में ये रेडव्यू मिरर दिया गया है जो कि ऑटो डिमिंग वाला है। केबिन लाइट इस गाड़ी में टच से ही ऑन होती हैं। लैंड क्रूजर में भी ऐसी ही आती हैं लेकिन वो टच से ऑन नहीं होती। फिर इसके अलावा इसके सेंटर में ये सनग्लास होल्डर भी दिया गया है और इसके सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। आप इसकी सनरूफ को भी यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं और एयरबैग भी ये गाड़ी काफी सारे ऑफर करती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये भी अच्छी खासी स्पेशियस है। आप यहाँ पे 3 लोग तो बहुत आसानी से बैठा सकते हैं, लेकिन 4 लोग भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेंटर में इसमें फ्लोर बेड भी फ्लैट दिया गया है और इसके अलावा आप इसकी रेयर सीट्स को आगे या पीछे भी कर सकते हैं, लाइक दिस, इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन आप इसकी बैक को भी रिक्लाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, इस तरह से। इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे फीचर्स भी काफी डिसेंट ऑफर करती है। इसमें बैक पे 2 स्क्रीन दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए,
इनमें आप इंडिविजुअली भी अपना मीडिया प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे अलग वहाँ पे अलग, या फिर दोनों ही स्क्रीन्स फ्रंट का मीडिया भी प्ले कर सकती हैं। इनको आप अपनी म्यूजिक के एंगल के लिहाज से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे क्लाइमेट कंट्रोल की 2 जोन्स भी दी गई हैं, लेकिन ये जोन्स किधर हैं? इसका कंट्रोल इसके सेंटर कंसोल में दिया हुआ है। इसको बाहर निकाल के यहाँ से इसके रेयर क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें एयर वेंट्स भी काफ़ी सारे दिए गए हैं बैक पे, एक या सेंटर में है, एक पाँव पे है और फिर एक इधर ऊपर दिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, इसमें रेयर सीट्स के अंदर भी एयर वेंट्स आते हैं। ये सीट्स वेंटिलेटेड हैं, इनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और स्मार्ट फीचर दिया गया है, और वही है कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तब ये ऑन होगा, लेकिन अगर मैं उतर के चला जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। जब मैं यहाँ आके बैठूंगा तो फिर से ये उसी स्पीड पर चल पड़ेगा जिस पे मैंने छोड़ा था। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर इसका प्रॉपर डिस्प्ले आ रहा है और इसके अलावा इसके सेंटर में एक ही डॉट दी गई है जिसको खोल के मैं इसका रिमोट निकाल सकता हूँ और इस रिमोट से मैं स्क्रीन को यूज़ कर सकता हूँ। ये स्क्रीन भी टच नहीं है फ्रंट की तरह ही, ये मेरे ख्याल से काफ़ी वियर्ड चीज़ है। बाकी यहाँ पे एक कप होल्डर भी आता है जिसको मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ बाहर। और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी एयर बैग्स भी ऑफर करती है, सीट बेल्ट भी ऑफर करती है। और अगर बात की जाए डोर्स की तो यहाँ भी फीचर डिसेंट किए गए हैं। LX 570 में बैक पे डोर्स में 2 स्पीकर तो आते ही हैं, लेकिन जिन गाड़ियों में मार्क्स एंड लेविंसन होता है उसमें ऊपर 2 स्पीकर एक्स्ट्रा दिए गए होते हैं दोनों तरफ, मतलब 2 इधर 2 इधर, तो कंबाइंड यहाँ पे 6 स्पीकर आते हैं बैक पे। इसके अलावा इसमें ये बैक पे ब्लाइंड्स भी आते हैं। ये प्राइवेसी कर्टन्स है जो कि लेक्सस की ऑफर करती है, लैंड क्रूजर 300 सीरीज के अंदर नहीं आते, ये ना 200 के अंदर आते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा बैक पे एम्बिएंट लाइट्स भी दी गई हैं और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन LX 570 5.7 लीटर V8 ऑफर करती है। कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो इस गाड़ी का इंजन 3URFE है और ये गाड़ी अगर परफॉर्मेंस फिगर्स की बात की जाए तो 380 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट एक्सपर्ट्स है इसके लिहाज से। इवन LC300 भी इसके आसपास ही हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, तो दिस इंजन इज नॉट डिफरेंट। और इसके अलावा लेक्सस के महंगे होने की एक मेन वजह यह भी है कि इसमें इंजन सिर्फ 5.7 लीटर V8 आता है। लैंड क्रूजर V8 जो है ऐसी 200 सीरीज वो सस्ती इसलिए होती है क्योंकि पाकिस्तान में 90% गाड़ियाँ 4.6 वाली हैं, उनमें भी इंजन ऑफर होता है, लेकिन इस इंजन वाली गाड़ी बहुत महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू 4.6 वाली कार। खैर सिर्फ यही नहीं, ये गाड़ियाँ पावर के लिहाज से तो सफिशिएंट हैं ही, लेकिन इनमें एक चीज़ है जो कि कोई ब्रांड ऑफर नहीं करता और वो है ड्यूरेबिलिटी। ये गाड़ियाँ आराम से 5, 7 लाख 10 लाख किलोमीटर चल जाती हैं बट स्टिल कोई इशू नहीं करती। ये गाड़ी अभी भी तकरीबन 8 साल पुरानी है बट स्टिल जेन्युइन क्लीन कंडीशन में है और ऐसी लगती है जैसे भी कंपनी से निकली हो। और इसके अलावा अगले 10-15 साल भी इनमें कोई इशू नहीं आने वाले। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू को इंटैक्ट रखता है। हालांकि आप इसके साथ की रेंज रोवर्स देखें तो वो गाड़ियाँ अभी से इशूज़ निकालने शुरू कर चुकी होती हैं। खैर इसके अलावा इस गाड़ी का इंजन बे काफ़ी वेल इंसुलेटेड है, काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और इसके अलावा इस गाड़ी का बोनट भी हाइड्रोलिक से ओपन होता है और इसके अलावा इसके अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। अगर बात कीजिए फीचर्स की तो वो भी यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं, इस तरह से कि इसमें ड्राइव मोड्स आते हैं, MTS आता है, टॉर्क कंट्रोल आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, एयर सस्पेंशन आता है और ABS, EPS इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती है जो कि इसकी राइड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। अगर बात कीजिए एवरेज की तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पर लीटर तक की एवरेज देगी, जो कि इस साइज़ की बॉडी के लिहाज से मेरे ख्याल से ठीक है। आपको अगर आप MGHS लेते हैं या बॉन्ड लेते हैं तो वो गाड़ियाँ भी आपको 8 तक की एवरेज देती हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप 6 एवरेज ले रहे हो इस गाड़ी से तो जस्टिफाइबल है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज ऑफर करती है LX 570 वॉल्ट, ये है 295, 35 और 24। इसमें 24 इंचज़ का रिम है, हालांकि एक्चुअल इसमें रिम 21 इंचज़ का आता है, तो इसकी डेफिनेटली रैकेट प्रोफाइल कम की हुई है ताकि व्हील यहाँ पे अकोमोडेट हो सके। और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी काफ़ी अग्रेसिव रिम है। ये रिम डुअल कॉम्बिनेशन में है, एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के, और उसमें वॉल्ट की बैजिंग भी दी गई है। इसके अलावा ये गाड़ी एयर सस्पेंशन भी ऑफर करती है, तो एयर सस्पेंशन के थ्रू इसकी हाइट को भी ड्रॉप किया हुआ है जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा बेहतर बना रहा है। इसके अलावा फिर इसमें ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है, इसमें फिर MTS भी आता है यानी कि मल्टी टेरेन सिस्टम, और स्पेसिफिक कार में फिर ये और फ्रंट्स भी लगे हुए हैं वॉल्ट के जो कि इसकी लुक को बहुत बेहतर बना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।